न्यूज़ ही आधारित है। देखो सर, हर बार मैं न्यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि आज एक न्यूज़ ने रेणुका शुगर जैसे शुगर सेक्टर पर कंपनियों पर एक ऐसा असर डाल दिया जिसमें सरकार ने कहा कि गन्ने से जो रस से एथेनॉल बनता है उस पर रोक लगा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज ताज़ा खबरों में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल की, बात करेंगे अडानी विल्मर की और बात करेंगे हम हिमाद्री, जो एक ऐसा काम करने जा रही है कंपनी जिसकी वजह से वो लिथियम आयन बैटरी में भी अपने कदमों को अच्छा करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि न्यूज़ ही आधारित है। देखो सर, हर बार मैं न्यूज़ क्यों करता हूं, क्योंकि आज एक न्यूज़ ने रेणुका शुगर जैसे शुगर सेक्टर पर कंपनियों पर एक ऐसा असर डाल दिया जिसमें सरकार ने कहा कि गन्ने से जो रस से एथेनॉल बनता है उस पर रोक लगा दी जा रही है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी इस तरीके की कंपनियां जो एथेनॉल पर वर्क कर रही थी, इस तरीके से उनके अंदर ताबड़तोड़ गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़ आई और वो पासे पलट गए। तो इसी कारण से सबसे पहले अगर हम शेयरों में काम कर रहे हैं, उसके हर एक रणनीति या उसके फंडामेंटल तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, पर न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, वो अचानक से आती है, हमारे सामने आती है, फिर वही न्यूज़ कहीं ना कहीं अलग तरीके से चीज़ें करके जाती है। जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों ने आज 11 रुपये करीब तक की गिरावट कर दी। देखो सर, इरकॉन का शेयर जिसलिए गिरावट कर रहा है क्योंकि सरकार OFS ला रही है और OFS का माध्यम ये है कि सरकार अपनी 8% की हिस्सेदारी को सेल करना चाह रही है। कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है इरकॉन में करीब 73.18% करीब की है और सरकार अपना OFS का माध्यम बता रही है वो 154 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करीब 7.52 करोड़ शेयरों को सेल करेगी और इससे वो करीब 1158 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये खबर लगते ही शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट हो रही है। जो शेयर इरकॉन का आपको भागता हुआ नज़र आ रहा था, वो अब सरकार के 8% की जो हिस्सेदारी बेचने के नियम आए हैं और वो करीब आपको देखने को मिला 154 रुपये में आए और शेयर ऊपर था, तो वहाँ से अब भी शेयर वैसे उससे ऊपर ही है, लेकिन 11 रुपये करीब की इस न्यूज़ से गिरावट हो चुकी है सर। तो सरकार की सितंबर 2023 में जो होल्डिंग थी इस कंपनी में इरकॉन में करीब 73.18% की थी, तो ये OFS के माध्यम से शेयर गिर जाते। देखो सर, सरकारी कंपनियों अधिकतर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी वो शेयर तेज़ी की तरफ आते हैं तो OFS आ जाता है। वैसे सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी इस तरीके से सेल करेगी, उसके अंदर 10% जो है खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है, यानी कि रिटेलर जो हैं 10% के भागीदारी रहेंगे अगर वो OFS के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल्स के माध्यम से शेयरों को लेना चाहेंगे। और अब शेयर की कीमत है 154 रुपये करीब की। सरकार इस तरीके से अपनी चीज़ों को सेल कर रही है। तो सारी न्यूज़ को भापिए, क्या इसके अंदर आपके व्यू बन रहे हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। देखो सर, ईमानदारी जो शेयर है काफ़ी तेज़ी के संकेतों के साथ, और एक व्यू कंपनी ने और बता दिया, वो बता दिया लिथियम आयन बैटरी की स्थापना करने की एक नई इकाई, निर्माण करने की इकाई को हिमाद्री खोल रहा है और उसके अंदर वो करीब 4800 करोड़ रुपए निवेश करेगा। आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर करीब 2 लाख टन लिथियम आयन LFP के घटकों के उत्पादक के लिए इस तरीके से 2 लाख टन का ये इस तरीके से विनिर्माण करेगा, जिसके अंदर ये 4800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पहला चरण जो होगा वो उड़ीसा से शुरू होगा और उसके अंदर 40,000 टन इस तरीके की चीज़ों का ये निर्माण करेंगे। जो आपको देखने को मिलेगा उसकी लागत आएगी करीब, जो व्यय आएगा उसके अंदर 1125 करोड़ रुपए का आएगा। तो यहाँ से हिमाद्री लिथियम आयन, मैंने आपको कहा था ना सर, EV का ज़माना है और EV के ज़माने में जो कंपनियाँ अपनी चीज़ों को इस तरीके से बढ़ा रही है, तो उन सेक्टरों पे हमें दिमाग लगाने की और उन कंपनियों में हमें दिमाग लगाने की विशेषताएं आ जाती हैं। पर ये जो 4800 करोड़ रुपए ये लिथियम के इस तरीके के भंडार के लिए करेंगे, तो ये प्रति घंटा जो करीब 100 गीगावाट की आपूर्ति इस तरीके से देंगे।
तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट न्यूज़ हिमाद्री के लिए निकल कर आ रही है सर। तो अब आपको व्यू ये मिल गया न्यूज़ से कि लिथियम के निर्माण के लिए हिमाद्री चरणबद्ध तरीकों से 5 से 6 सालों के अंदर ये वर्क करेगी। पहला चरण आपको उड़ीसा में होते हुए दिखाई देगा, जिसके अंदर 40,000 टन इस तरीके की चीज़ों के साथ निकलेंगे। अब बात करेंगे अडानी विल्मर। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अडानी ग्रुप का जो शेयर अडानी विल्मर ही है, अब ये उन रणनीतियों के साथ नहीं है कि इसे हम अडानी ग्रुप की एक अलग रैली के साथ देखें। देखो सर, इसमें आपको उछाल तो मिले हैं, लेकिन उतनी चीज़ें के साथ नहीं मिले। क्यों रेटता की तरफ है, क्यों इसके अंदर टेंशन है? देखो सर, पहले हमें सुनने को मिला कि गौतम अडानी जी एफएमसीजी से अपने पीछे कदम हटा रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी को वो बेचना चाह रहे हैं और कई निवेशकों से वो बात कर रहे हैं, है ना सर। ये हमें देखने को मिल चुका है। उसके अंदर अलग अलग बाहर के भी निवेशक हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने आई। फिर दोबारा हमारे सामने आईटीसी भी हिस्सेदारी खरीदने की रेस में आगे हैं, पर वो चीज़ें भी हमें कहीं होती हुई दिखाई नहीं दी। पर एक न्यूज़ और निकल कर अब आ गई है कि गौतम अडानी जी जिस तरीके से अडानी विल्मर से अपनी हिस्सेदारी को बातचीत कर रहे थे, अब उसके अंदर एक नाम और जुड़ गया है, वो है सिंगापुर का। आपको पता है विल्मर ग्रुप जो सिंगापुर का है, उनकी भी 44% की हिस्सेदारी अडानी विल्मर में है और 44% ही की करीब की हिस्सेदारी गौतम अडानी जी की है। तो टोटल जो होती है 88% की हिस्सेदारी हो रही है। अब दोनों के दोनों निजी इक्विटी फर्मों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को सेल करने के लिए निजी इक्विटी से बात कर रहे हैं। देखो सर, यहाँ क्या मसले होंगे, जब तक कि ये बातचीत चलेगी ये चीज़ें ऐसे ही टहलती जाएंगी और ये एक निगेटिव असर तो डाल ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर से गौतम अडानी जी अपनी हिस्सेदारी को और विल्मर ग्रुप भी अपनी हिस्सेदारी को सेल करने की चीज़ों के लिए पीई यानी कि प्राइवेट इक्विटी फर्मों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन कंपनियों का कहना है कि वो अधिकांश अपनी हिस्सेदारी को इस तरीके से सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मसला है सर? यहाँ से मसला चल रहा है इसके अंदर होल्ड वाला, मुझे जो लगता है, क्योंकि अब पहले गौतम अडानी जी अब दोनों के दोनों इन चीज़ों के साथ आ रहे हैं, तो वो स्थिति को भी आपको भापना पड़ेगा। तो ये शेयर अभी आपको इसी न्यूज़ की वजह से और आगे आने वाली न्यूज़ की वजह से चर्चाओं में रहेगा। तो ये फोकस में रहने वाला है अडानी विल्मर। और अडानी विल्मर में आपको पहले भी अलग तरीक़ों से इसके ब्रांड के बारे में बता चुका हूँ। फॉर्चून ब्रांड एक जाना माना ब्रांड है और अडानी विल्मर के साथ विल्मर ग्रुप जो है वो भी जाना माना एक कंपनी है, वो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल जिसके अंदर आज मैंने टाटा पावर हो गया, रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर में क्या अलग से तूफान आ गए हैं सरकार के नोटिस से, उसके अंदर अब क्या एथेनॉल में हमें दिख रहा है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। और एक वीडियो बनाई है मैंने उसके अंदर आपके लिए BCL इंडस्ट्री के बारे में, क्या उसके अंदर हमारे व्यू हो सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको टाटा पावर की रणनीतियाँ बताई हैं स्वच्छ शब्दों में, उस शब्द को जानने के लिए, समझने के लिए आपको मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर आपको साइकोलॉजी न्यूज बेस्ड वीडियो मिलती है और इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ताज़ा खबरें। और जो ताज़ा खबरें होती हैं ये आपके ऊपर एक अलग असर डालती हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको कहीं भी नहीं बता रहा हूँ खरीदने बेचने के लिए और वहाँ पर भी कहीं नहीं बताता खरीदने बेचने के लिए। पर जो जो न्यूज़ आपको हिमाद्री या फिर आपको अडानी विल्मर या फिर आपको इरकॉन में देखने को मिली, वो सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।